लव जिहाद का मामला एक बार फिर से आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लव जिहाद रेप केस के मामले में सुनवाई के दौरान जज द्वारा किए गए सवालों से असहज होने के बाद एक महिला ने जज की शिकायत कर डाली है। बता दें कि महिला ने कहा कि जज ने कोर्ट रूम के दरवाजे खुलवाकर मेरे बयान लिए और लज्जाजनक बातें की है। सुप्रीम कोर्ट और महिला आयोग से एक जज की शिकायत करने वाली रेप पीड़िता ने संबंधित जज की कोर्ट से केस ट्रांसफर करने का आवेदन इंदौर के प्रधान न्यायाधीश को दिया है। अब इस मामले में सुनवाई 3 सितंबर को होगी। उधर जज के खिलाफ महिला संगठन ने बुधवार को प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जज को हटाने की मांग भी की। जिहादी अशरफ ने महिला से लव जिहाद किया और कई बार महिला का शारीरिक शोषण भी किया। इस मामले में संस्था दामिनी की पदाधिकारी संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्याय मांगने गई रेप पीड़िता से जज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खुद अशोभनीय टिप्पणी की। ये आपत्तिजनक है, ये घटना विचलित करने वाली है। हम सभी के संज्ञान में है, मां अहिल्या की नगरी में विगत दिनों न्यायाधीश महोदय द्वारा दुष्कर्म पीड़िता बहन का जब प्रतिपरीक्षण किया गया वो न्याय संगत नहीं था। किस प्रकार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, असंवेदनशीलता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उससे आहत होकर के हम सभी बहनें यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुई हैं। मुझे लगता है कि जो बहन ने विधि क्षेत्र से है वो बहुत बेहतर ढंग से इसका तकनीकी जो पक्ष है उसको रख पाएंगी, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की जो सुनवाई है वो कैमरा प्रोसीडिंग के माध्यम से होना चाहिए, बंद कमरे में होना चाहिए। और माननीय न्यायाधीश को इस प्रकार का अधिकार ही नहीं है कि वो प्रति प्रश्न जो है वो करें। प्रति परीक्षण करने का जो विषय ध्यान में आया जब बातचीत हुई कि ऐसा उनको अधिकार नहीं है, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके न्यायालय जिसको हम अपनी आस्था का और श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, वहाँ इस प्रकार की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम सभी आहत हैं। हम सब ने आग्रह किया है कि न्यायाधीश का निलंबन हो। हमारा ये भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो केस है उसकी सुनवाई महिला न्यायाधीश के समक्ष की जावे और जितनी भी चीज़ें कानून सम्मत और न्याय संगत तय हैं उसी के आधार पर इस प्रकार की जो विषय आते हैं उसकी सुनवाई उसके आधार पर होना चाहिए। यदि नहीं होती है तो जितने भी समस्त दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। तो राम जी, जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का मामला सामने आया और फिर कोर्ट में जज ने बहुत ही अपने दायरे से बाहर जाकर जिस तरीके से बातचीत की, बयान लिया महिला से, वो काफी आपत्तिजनक है। इस पर जज पर क्या कार्रवाई हो सकती है और पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये दो तरह से महिला की तकलीफ पहुंची। एक तो वो आंसू बनकर युवक ने उसके साथ लव जिहाद किया। दरअसल वो एक जिहादी अशरफ था और उसने उसे गुमराह करके झूठ बोलकर उसे लंबे समय तक यौन शोषण किया, इसका बलात्कार किया, उसके साथ रेप किया। और इस पूरे मामले को लेकर जब वो कानूनी सवाल में पहुंचती है तो अदालत के जो जज है वो कानूनी जो मर्यादाएं होती है उन पूरी मर्यादाओं को लांघकर इस युवती के साथ, इस महिला के साथ में असंवैधानिक जो संविधान इस तरह के शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखता है। संविधान इस तरह के शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। जिस तरह के शब्द, जिस तरह की पूछताछ जज के द्वारा की गई, इस तरह का महिला संगठनों का और पीड़ित महिला का आरोप है। महिला ने पत्रकारों को बताया है कि ये अदालत के जो जज हैं उनने कानूनी मर्यादा, अदालत की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हुए ऐसे सवाल किए जिससे उसका जो मन है वो भीतर से आहत हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर दामिनी एक संगठन है जो इस तरह की पीड़ित महिलाओं की हमेशा आवाज उठाता रहता है। इस संगठन ने इस पूरे मामले को लेकर जज के खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन किया है और इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट में की है। और इंदौर हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज है, वरिष्ठ जज है, उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की है और पीड़ित ने न्याय की मांग की है। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल यानी 3 अगस्त को होने वाली है और देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। सबसे बड़ी बात यह कि अकेले मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में नाम बदल कर देहाती हिंदू नाम उपयोग करके महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, बाद में वो शिकार हो जाती है और उसके बाद में
कई बार वो आवाज ढककर रह जाती है, अदालत के सामने तक नहीं आ पाती है, लेकिन कभी अगर सामने आती है तो उन्हें दो तरफ से चोट मिलती है, एक तो जिहादी की तरफ से, दूसरी न्यायालय में जब जज या वकील इस तरह के सवाल करते हैं तो दामनी फिल्म की जो करतार थी, छात्र थी, इस जैसी स्थिति बनती है और उनकी आवाज से कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसे में जो दामनी संगठन है महिला का, जो इस पूरे मामले को लेकर बड़ा संजीदा है, इस पूरे मामले को लेकर जो संभाग के कमिश्नर है, संभाग आयुक्त है, इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने उनसे भी शिकायत की है, महिला आयोग से भी शिकायत की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने शिकायत की है और ये कहा है कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है उसकी जो बेंच है इसका ट्रांसफर कर दिया जाए और किसी और जगह, किसी और अदालत में इस पूरे मामले को दिया जाए। जी ये उठता है कि समाज के लिए ये जो खबर जो पेश हो रही है वो काफी मतलब एक्सेप्ट करना कई सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये न्यायाधीश की बात हो रही है, उस जगह की बात हो रही है जहां लोग न्याय मांगने जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। ऐसी जगह पर जो न्यायाधीश है, जो जज है, वही अपने दायरे से बाहर जाकर और अश्लील तरीके से बयान लेता है। ये काफी मायने में आपत्तिजनक है और इस तरह का जो उदाहरण पेश हो रहा है समाज में, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये मानव अधिकारों का हनन तो है ही, लेकिन खुले तौर पर ये महिला अधिकारों का हनन है और इसलिए ही महिलाओं ने इस पूरे मामले की जो आवाज है वो पूरे ढंग से उठाई है और इस मामले को 3 जगह रखा है, सुप्रीम कोर्ट में रखा है और उसी अदालत के जो वरिष्ठ जज हैं उनके सामने मांग को रखा है, कमिश्नर जो संभाग आयुक्त होते हैं उनके सामने पूरे मामले को रखा है, महिला आयोग ने इस पूरी बात की शिकायत की है और समाज में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि दरअसल न्यूज ऐसी पीड़ित महिलाओं के साथ जो लव जिहाद की शिकार होती है हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा हम उनकी आवाजों को उठाते हैं, लेकिन अब इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं जो न्यायालय है, जहाँ न्याय मिलता है, जो न्याय का मंदिर होता है, वहीं जब महिलाओं को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाए तो इससे ज्यादा किसी महिला के लिए और ज्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता है। ये न केवल कानूनी मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि मानवीय संवेदना के ऊपर भी एक अपने आप की चोट है। ठीक है राम स्वरूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।